जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की हिदायत और हुक्म पर जमीयत उलमा राजस्थान का वफ़द ज़िला उधमपुर तहसील चनैनी पहुंचा है। वफ़द में मोहम्मद राशिद सदर जमीयत उलमा राजस्थान, कारी शुएब अहमद साहब जमीयत उलमा अलवर और हाफिज़ मोहम्मद सिद्दीक़ साहब जमीयत उलमा भरतपुर, और मकामी हज़रात में हमारे साथ हैं हाजी अय्यूब साहब सदर कमेटी मदरसा बाबुल उलूम, मुफ्ती ज़ियाउल हक़ सदर मुदर्रिस मदरसा बाबुल उलूम और मुफ्ती अशफाक साहब उस्ताद मदरसा बाबुल उलूम, और हमारे साथ हैं हाजी फ़िरोज़ साहब अबू बकर मस्जिद चनैनी के सदर और हाजी नदीम साहब और मास्टर खुर्शीद साहब। हम इस वक्त इस पॉइंट पर मौजूद हैं। ये चनैनी तहसील का गांव है रेंगी, ज़िला उधमपुर में, जहां मुख्तलिफ़ मकामात पर नुकसान हुआ है। उसमें से एक बड़ा नुकसान इस इलाके में हुआ है। अभी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ से पूरा महल्ला नीचे की तरफ खिसक गया है। थोड़ा सा और आगे आ जाइए आप। देख करके बोलूं जी। नीचे की तरफ आप देखेंगे कि पूरा महल्ला नीचे की तरफ खिसक गया है और सारे मकानात वगैरह ख़त्म हो गए, रोड भी नीचे चला गया है। ऊपर पहाड़ के ऊपर भी बहुत सारे मकानात में नुकसान है और अभी यहाँ किसी तंजीम का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँच सका है, चूँकि हाईवे बंद था, इस वजह से यहाँ पर कोई सामान भी नहीं पहुँचा है। हमारी हाज़िरी हाईवे खुलने की वजह से कल ही हुई है और हम यहाँ पर सारे मुआयना कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे इलाके की सर्वे रिपोर्ट तैयार करके सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद को भेज दी है और मरकज़ से इंशाअल्लाह वो रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे वो अहबाब जो राजस्थान से आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो इस पॉइंट पर आने की कोशिश करें। हम इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में यहाँ जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं हाजी अय्यूब साहब और मुफ्ती ज़ियाउल हक़ साहब, उनके नंबरात भी आपको दे देंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि जितना ताउन कर सकते हैं यहाँ आकर भरपूर ताउन फरमाएँ इंशाअल्लाह रहमान। अभी हाजी अय्यूब साहब आपसे 1 मिनट बात करेंगे। हाजी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाजी मोहम्मद अयूब सदर मस्जिद कमेटी जामा मस्जिद चनैनी और कमेटी मदरसा बाबुल उलूम के सदर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। हालिया बारिशों में और सैलाबों में ज़िला उधमपुर में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उनमें से एक जगह जो है ये रेंगी के मकाम पर है, चनैनी तहसील में, जहाँ जो है दो ढाई दर्जन के करीब मकानात जो है एकदम धंस गए हैं और बिल्कुल मकानात जो है वो रिहाइश के काबिल नहीं रहे, बल्कि बिल्कुल ज़मीन भी धंस चुकी है। और इस सिलसिले में जो है राजस्थान से जमीयत उलमा का वफ़द जो यहाँ पहुँचा है, हम उसके साथ हैं और उनकी रहबरी कर रहे हैं, उनके साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। भाई साहब से 2 जुमले कहलवा दो, मुफ्ती ज़ियाउल हक़ साहब से कहलवा, लेकिन ये साफ आना चाहिए। आप छोड़ दीजिए अब साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये लेना साहब। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक़। आज हम जो है रेंगी में उस मकाम पर पहुँचे हैं जहाँ बारिश के तूफ़ान की वजह से कई सारे मकान तबाह बर्बाद हो गए, लोग बेघर हो गए बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत के वफ़द यहाँ पहुँचा है मौलाना राशिद साहब की मौजूदगी में और यहाँ का मुआयना किया, देखा है, उन लोगों से मुलाकात की है जिनके घर तबाह बर्बाद हुए। इंशाअल्लाह इनकी और इनमें घरों की कुछ न कुछ ज़रूर नुसरत की जाएगी। ये तकरीबन 2 दर्जन मकानात थे जो सड़क के किनारे थे। सड़क मकानात के साथ धंस गई है और सारे मकानात ख़त्म हो गए हैं। फ़िलहाल इन मकानात पर रहने वाले लोग सामने देखेंगे नीले रंग के तंबू बना रखे हैं, वो नीले रंग के तंबू और कुछ स्कूल की बिल्डिंगों में है। इंशाअल्लाह इनकी मदद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी तक इनके पास कुछ नहीं पहुँचा है तो फौरी राहत के तौर पर इंशाअल्लाह जमीयत उलमा राजस्थान की तरफ से नकद रकम इनको दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माँ इलियास साहब, ज़िम्मेदार जमीयत उलमा तहसील कामा। हम यहाँ इस वक्त चनैनी तहसील के रेंगी गांव में हैं। तकरीबन यहाँ 2.5 दर्जन घर सारे वहाँ ख़त्म हो गए। ऊपर से मिट्टी आई है, सारे घर यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। ऊपर पहाड़ पर देखिए, अलबत्ता जानी नुकसान नहीं है, माली नुकसान इनका बहुत ज़्यादा है। हम सर्वे करते करते ज़िला उधमपुर की तहसील उधमपुर में, फिर चनैनी में, यहाँ कारी शुएब हमारे साथ में है, नुकसानात का अंदाज़ा लगा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि साथियों से, अहबाब से कहिए कि यहाँ के लिए जो मुमकिन हो सकता है
وہ مدد کے لیے کوشش کریں. جمعیت علماء راجستھان کی طرف سے الحمدللہ ان سب حضرات کو جتنے گھر متاثر ہیں, سینکڑوں گھر متاثر ہیں, سب کو فوری راحت کے طور پر راشن کے لیے پیسہ دیا جا رہا. ہائی وے چونکہ بند تھا, اب تک کھلا نہیں تھا, اب ہائی وے کھل گیا ہے تو اب راشن وغیرہ بھی یہاں پہنچ سکتا ہے. ابھی تک تو یہاں راشن نہیں پہنچا ہے, تو فوری راحت کے طور پر انشاءاللہ نقد رقم سے ان کی مدد کی جا رہی ہے.